न्यूटन के गति का एक ये भी सिद्धांत है, एक ये भी नियम है, टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अर्थात प्रत्येक क्रिया के विपरीत परंतु समान एक प्रतिक्रिया होती है। ये वीडियो बिहार के तमाम लोक शिक्षकों के लिए खास वीडियो है और मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, द ईगल बाई एमडी मेराजुद्दीन के माध्यम से बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से मैं संबोधन करने जा रहा हूं। मैं उनको कुछ मैसेज संदेश देना चाह रहा हूं कि एक इस धरती पर एक लोक शिक्षक संघ ही ऐसा एक कम्युनिटी है, समुदाय है, या एक ऐसा वर्ग है, संघ है, जो केस जीतने के बाद भी आज तक बेरोजगार बना हुआ है। इसका मैं अगर कारण खोजने में अगर निकलता हूं तो इसके कई कारण हैं। इसके पहले अगर पहला कारण देखा जाए तो एक कहावत था कि नीम हकीम खतरे जान। अंग्रेजी में कहावत है द लिटिल लर्न इज वेरी डेंजरस थिंग, यानी कम जानकार जो होता है वो खतरनाक होता है, अर्थात हलकत गगरी छलकत जाए। लोक शिक्षक में सभी विद्वान ही हैं, लोक शिक्षक जितने हैं वो अपने आप को सभी विद्वान ही समझते हैं। इसका एक हार का ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि लोक शिक्षक सिस्टम समझने को आज तक तैयार नहीं हुए। मैं आज से नहीं 2015 से कहिए, जब लोक शिक्षकों का जब जो आदेश पारित किया गया है बिहार सरकार का, जिसमें लिखा हुआ है जो कुछ लोक शिक्षक नियोजित भी किए गए हैं, तब से मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को समझाता रहा। गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ के तकरीबन 18 महीना लोगों को समझाया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं हुए। और ऐसा हुआ कि एक कहावत था, मुस्को मुस्को पुनः मुस्को भव। लोक शिक्षक जहाँ से चला आज वहीं आ गया। और अथक प्रयास करने के बाद, परिश्रम करने के बाद, बिहार के तमाम ज़िलों में घूमने के बाद, एक एक लोक शिक्षक से संपर्क करने के बाद जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट ये आया कि लोक शिक्षक चले गए पिटिशनर बनने के लिए। और एक तो एक वर्ग चले गए पिटिशनर बनने के लिए और पिटिशनर बन के चले गए, एज में छूट ले लिए। अब एज में छूट के लिए लड़ रहे हैं और उनका क्या हश्र है और क्या हश्र होने जा रहा है, अब समय अब ज़्यादा दिन नहीं है, खुद समझ में आने जा रहा है। जो पिटिशनर बहादुर बने और बनाए, उनका कितना बद से बदतर स्थिति होने जा रहा है। न खुदाई मिली, न बेसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ना तो वो अपना कुछ अपने लिए कुछ कर सके, न लोक शिक्षकों को जिनको उन्होंने पिटिशनर बनाया, न उनके लिए कुछ कर सके। आज ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि अब ये कैबिनेट करा रहा हूँ, वो कैबिनेट करा रहा हूँ। अब कहावत है, ऐसा कहूँ तकलीफ़ नहीं मानिएगा कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। एक तो ये कहानी हो गई, जो पिटिशनर बने और बनाए उनका ये कहानी हो गई। एक दूसरे समूह का मैं चाहता हूँ आपको वर्णन करना। मेरे साथ जो भी लोक शिक्षक जुड़े, वो अपनी बात हम तक खूब अच्छी तरह पहुँचाते हैं मोबाइल से। सर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं सबों का बात सुन रहा हूँ। लेकिन कल चूँकि पटना हाई कोर्ट में मेंशन था, कई महीनों से मैं मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि जज साहब जो ही लोक शिक्षा का मामला आता है वो एकदम शून्य हो जाते हैं। और तकरीबन मैं कल 1 घंटा जज साहब के सामने रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और नहीं सुना। मुझे जो समझ में आया, अभी चैलेंज ऐसा है कि पटना में रह के लोक शिक्षकों के लिए कोई भी लड़ते हैं, उनका खर्चा कम से कम 8 से 10 हज़ार होता है और लोक शिक्षक मुश्किल से 100, 200, 500 रुपया जो भी सप्ताह में पहुंचाने के लायक नहीं है। अब सवाल ऐसा है कि आप कह रहे हैं सर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हाई कोर्ट में लड़ना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में लड़ना चाहिए, छत पे लड़ना चाहिए, ज़मीन पे लड़ना चाहिए, उत्तर में लड़ना चाहिए, दक्षिण में लड़ना चाहिए, सर के ऊपर से लड़ना चाहिए, सर के नीचे से लड़ना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबसे लड़ना चाहिए। लेकिन बिहार के तमाम लोक शिक्षकों, मैं आपको आज मन की अपनी एक बात बता देता हूं। आपके केस में मेरिट था, लेकिन आप अभी तक सफल क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए कि आपका सिस्टम नहीं है। एक तो बिना सबूत के, बिना कहे सुने जाके सब पिटिशनर बन गए। उनका हश्र ऐसा हुआ कि 95% केस हाई कोर्ट से निकल चुका है। किन्हीं को रिप्रेजेंटेशन फाइल करना था, किसी को प्राधिकार के सामने जाना था। रिजल्ट क्या है आपके सामने है। जो कुछ एक जो CWJC 7281/2019 में कुछ आशा बचा हुआ था, उसमें भी जो अधिकतर लोक शिक्षक हैं वो सिस्टम समझने को तैयार नहीं है। अगर बिहार के 1000 लोक शिक्षक अगर 10 रुपया ही अगर सहयोग राशि के रूप में हर महीने दे देते तो 1000 पे 1 शून्य बढ़ जाता।
लेकिन क्या है कि उनको सिस्टम फॉलो नहीं करना है। बिहार के लोक शिक्षक को अगर सही कहा जाए तो लोक शिक्षक संघ के बारे में अगर कहा जाए तो ये लोक शिक्षक निकम्मों का समूह है। ये लोक शिक्षक दुहाई देने वालों का समूह है। ये लोक शिक्षक जिनको अकल नहीं है, बेअकलों का ये संघ है, बेअकलों का ये समूह है। इस समूह में अकल वालों का कमी है। पटना के कुछ लोक शिक्षक हमारे भाई जो हैं भी नहीं भी हैं, कुछ जिनकी पत्नी राबड़ी देवी कहें या जिनकी पत्नी जो लोक शिक्षक हैं उनके हस्बैंड उनको तो पटना में रहना है। पटना में जब भी लोक शिक्षक का मीटिंग होता है वो आके धमक पड़ते हैं। उनको तो किसी जिला से जाना नहीं है जो उनको खर्चा हो, क्योंकि खाना पीना है पटना में, थोड़ा आके उनको अपना चेहरा दिखा देना है कि मैं भी लोक शिक्षक का लीडर हूँ। तो और उनका आप उपलब्धि देख लें कि उनका उपलब्धि अभी तक क्या आया। उपलब्धि अगर सच पूछा जाए तो उनसे तो अच्छा जो पटना जिला से दूसरे जिला में लोक शिक्षक रह रहे हैं उनका उपलब्धि है। तो निष्कर्ष ये निकाला जाए कि लोक शिक्षक सिस्टम फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है और वो सिर्फ उनका एक ही काम है, जो किन्हीं को जिम्मा दे देते हैं, उन्हीं को गाली दो, उन्हीं को बदनाम कर दो। ऐसा है कि अभी अगर कोई मंत्री मिनिस्टर के यहाँ से आश्वासन आ जाए कि आप अमुक खर्चा करो मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा, वो उनको दे देंगे जाके, और जब नहीं होगा तो उनको गाली देंगे, उनको दोषी देंगे, उनको चोट ठहराएंगे। तो ऐसा निष्कर्ष है जो मैंने निकाला हूँ कि ये लोक शिक्षक ये मंदबुद्धियों का एक समूह है। इसमें अकल वालों का कमी है। लाख उनको समझाइए वो सिस्टम फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप उनसे फ़ोन पर बात करते हैं तो वो पिछला कहानी, राम कहानी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया। तो मेरा बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से निवेदन है कि या तो आप सिस्टम फॉलो करिए आज से, अगर सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं तो आपको किसी को फ़ोन करने का, समाचार पूछने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने आपसे यही निवेदन किया हूं कि आप नहीं हो तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया हर महीने आप सहयोग राशि के रूप में भेजें। और अगर आप नहीं भेजते हैं तो आपको, अगर आप सिस्टम नहीं बना पाते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलने जा रही है। यही मेरा कहना है। तो ये जो निकम्मों का समूह बना हुआ है, ये आशावादी है, आशावादियों का समूह बना हुआ है, ये गुड मॉर्निंग भेजने वालों का समूह बना हुआ है। आप जान लीजिए आपका यहीं पे फॉल्ट है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे नेता मान के आप मेरे पास पैसा भेजें। अगर कोई प्रमोद भाई लड़ रहे हैं आप उन्हीं को 10 रुपया महीना दीजिए। आपके अगर कोई पांडे जी लड़ रहे हैं आप उन्हीं को 10-20 रुपया, 50 रुपया महीना दीजिए। आप जिनको नेता मानते हैं उनको आप 100-50 रुपया महीना से मदद कर दीजिए, आपके जीत जाइएगा। नहीं तो आप 2006 और 2022 और कितने साल और जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो कल जो मुझे समझ में आया, मजबूरी ऐसा है कि अभी जो CWJC 7281/2019 केस है उसमें मैं पिटिशनर हूँ, मैं उसमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं हूँ, अर्थात वकील नहीं हूँ। मैं तो आपके मोहब्बत में किसी तरह जज के सामने जाके आपका मेंशन करता हूँ और उनसे अब चूंकि अभी क्या है, जो चूंकि मूल अधिकार का हनन होता है तो हाई कोर्ट जाया जाता है। अब हाई कोर्ट के जस्टिस पर अब कंप्लेन करना है, तो जस्टिस पर कंप्लेन करने के लिए कहाँ से राशि आएगा? आपके लिए पटना में कौन रह के मेहनत करेगा? तो समझना आपको है। और बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं, मैं गुस्से में नहीं बड़ी प्यार से कह रहा हूं कि आप में डिसिप्लिन का कमी है। आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आपको मैं क्या कहने जा रहा हूं, या तो आप सिस्टम फॉलो करिए या नहीं तो आप लोक शिक्षक को समायोजन होगा, नियोजन होगा, वो सपना देखना आप बंद कर दीजिए। तो यही मेरा बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से निवेदन है कि अभी तक जो मुझे समझ में आया, लोक शिक्षक मंदबुद्धि लोगों का एक समूह है और इसमें जो समझदार लोग हैं वो दिखते नहीं हैं और झूठ मूठ के जो इसमें आशा कर लेना, पाल लेना कि मुझे ये नौकरी हो जाएगा, वो नौकरी हो जाएगा, ये आपको, जब तक आप सिस्टम नहीं समझेंगे आपको नौकरी नहीं होने जा रहा है। हाँ, और लोक शिक्षक जो भैया लोग हैं उनसे भी मेरा कहना है कि भैया अगर नौकरी लेने का है तो मैं जो काम कर रहा हूँ आप वही काम आके पटना में करिए। आप गांव में जो रह रहे हैं आप पटना में आके करिए, डेरा लेके रहिए, लोक शिक्षक का केस लड़िए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि नमक का और चावल का भाव कितना होता है। तो यही मेरा बिहार के तमाम, ऐसा कहूँ कि लोक शिक्षक का जो समूह है, संघ है, आप जीत के अभी तक रोड पर हैं। इसी तरह आपका जो आप सिस्टम फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, आप 10, 20, 50 रुपया, 100 रुपया आप कार्य करने वाले को आप देने के लिए तैयार नहीं है और आशा पाल लिए हैं। तो आपको आज से मेरा ये कहना है कि आप अपना केस खुद लड़िए,
खुद आके लड़िए। आप बहुत सहयोग किए, अब सहयोग बिना आपका सिस्टम बनाए हुए 150 रुपया जो भी है सहयोग राशि दिए बिना आपका केस कोई नहीं लड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट जाना था, अभी हाई कोर्ट के जस्टिस पर कंप्लेन करना था, कहाँ से होगा, कौन करेगा आपके लिए? एक तो पटना में रह के रहना मुश्किल है, 8-10 हज़ार रुपया हर महीना चाहिए वहाँ खर्चा, और लोक शिक्षक का हर सप्ताह किसी का 100 जाता है, किसी का 500 जाता है, किसी सप्ताह में जाता ही नहीं है। अगर एवरेज जोड़ा जाए तो महीना में आपका 500 रुपया आता है, उस 500 रुपया से आपका कौन केस लड़ देगा? तो ऐसा नहीं है, केस में मेरिट है, सब कुछ है, लेकिन लोक शिक्षक आपको अगर कहा जाए तो आप चूंकि लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे जो कह रहे हैं मैं आपका खूब समझ रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप नहीं, कम से कम 50 रुपया हर महीने अकाउंट पर भेजिए, गूगल पे चलता है। या तो आप सिस्टम बनाइए या नौकरी लीजिए, या नहीं तो छोड़ दीजिए। आपको ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।